मानस के इस 99वें चरण में हम आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं और महादेव, भगवान श्री राम, माँ भवानी सबको स्मरण करते हैं और आरंभ करते हैं 99 दोहा। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। पिछले दोहों में आपने सुना कि महादेव की बारात और महादेव को देखकर सारे नगरवासी भयभीत हो जाते हैं कि यह कैसा दूल्हा है, बौड़ाया हुआ नशेड़ी। तो पूर्व जन्म की कथा नारद सबको सुनाते हैं और बताते हैं ये शिवा हैं, माँ भवानी हैं, आपके घर में इन्होंने जन्म लिया। पूर्व जन्म में ये सती थी और इनका जन्म कहीं और हुआ था। इस जन्म में इन्होंने आपके घर जन्म लिया है। यह सुनकर सारे नगरवासी खुश हो जाते हैं और प्रसन्नता से सबका स्वागत करने लगते हैं। कहते हैं तब मैं ना हिमवंतु आनंदे। यह सब बातें सुनकर, महादेव और माँ भवानी की कहानी सुनकर, कथा सुनकर, दोनों पति पत्नी अर्थात मैना और हिमवान आनंद से पूर्ण हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, और सारे लोग पार्वती के पद की वंदना करने लगते हैं, अर्थात उनका गुणगान करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं। नारी पुरुष शिशु जुबां सयाने। नारी पुरुष बालक, शिशु मतलब छोटे बच्चे, जुबा मतलब युवा और सयाने मतलब वृद्ध। नगर लोग सब अति हर्षाने। सारे लोग, नगर के सारे लोग हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। लगे होनपुर मंगल गाना, पूरे नगर में मंगल गान होने लगते हैं, अर्थात शुभ अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों का आरंभ हो जाता है। सजे सबहि हाटक घट नाना, और लोगों के हाथ में सुवर्ण के कलश अर्थात सोने के कलश के नाना प्रकार के, घट कहते हैं घड़े को, कलश को। आपने देखा होगा जब पूजा वूजा होती है तो उस कलश में जल लेते हैं। तो सुवर्ण कलशों में भांति भांति के जो सुवर्ण कलश हैं, अलग अलग डिजाइनों में, अलग अलग तरह से बने हुए, उसको सजाए जाते हैं। भांति अनेक भई जेवनारा। जेवनार कहते हैं भोजन को, भोजन की जो व्यवस्था होती है उसे जेवनार कहते हैं। तो भांति अनेक भई जेवनारा, अनेक प्रकार के भोजन बनाए गए, जेवनार बनाए गए। सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, अर्थात पाक शास्त्र में, सूप शास्त्र कहते हैं पाक शास्त्र को। पाक शास्त्र मतलब भोजन का जो शास्त्र होता है, भोजन बनाने का जो शास्त्र होता है, उसे हम पाक शास्त्र कहते हैं। तो पाक शास्त्र में जो कुछ भी व्यवहार है, जितने प्रकार के पाक शास्त्र में वर्णन थे, भोजन की व्यवस्था थी, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, उनकी तैयारी हुई है। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। सो जेवनार की जाई बखानी, उस जेवनार का क्या बखान करें, क्या वर्णन करें, क्या व्याख्या करें, क्या उनकी गिनती करें। बसहि भवन जहि मातु भवानी, जिस भवन में स्वयं माता भवानी बैठी हुई हूँ, वहाँ के भोजन की क्या व्याख्या करना, क्या गिनती करना, क्या स्वाद बताना। सादर बोले सकल बराती, सारे बारातियों को सादर के साथ बुलाया। किसने? हिमाचल ने, मैना ने। विष्णु बिरंचि देव सब जाति, बारात में जितने भी गण आए थे, विष्णु, ब्रह्मा, सब जाति, सभी देवताओं को बुलाया गया। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। विविध भांति बैठी जेवनारा, आपने बारातों में देखा होगा, अब तो आजकल शहरों में दूसरे तरह से खिलाया जाता है, टेबल पर ही लोग अपने हाथों से लेते हैं। लेकिन जो
सामाजिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसमें ऐसा है कि नीचे में बिठाया जाता है बारात को, पांतियों में, पांति कहते हैं पक्तियों को। तो विविध भांति बैठी जेवनारा, अनेक प्रकार से, मतलब बहुत सारी पंगतें लगी थी, बहुत सारे लाइन लगे। लागे परसुन निपुण सुआरा, और जो निपुण लोग थे परोसने में, उन लोगों को परोसने का काम दिया गया और वो उनके आगे भोजन परोसने लगे। नारी वृंद सूर्य मत जानी, स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर लगी देन गारी मृदुवानी। मिथिला में विवाह के अवसर पर जब बारात भोजन करने बैठते हैं तो पीछे से नारियां गाली देती हैं। कैसे? गीतों के रूप में। उन गीतों में से नारी बहुत मीठी गालियां देती है, जिसे सुनकर बारात लोग आनंदित होते हैं, गालियों को सुनकर भी आनंदित होते हैं और प्रेम से भोजन करते हैं। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास, लगी देन नारी मृदु बानी। मृदु बानी में, वो मधुर बानी में नारियां जो थी, स्त्रियां जो थी, वह गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विज्ञ बचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटिहु न परय कहियो, अचवाई दिन्ने पान गवने बास जह जाको रहो। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, सुंदर स्त्रियां जो गालियां दे रही हैं, विज्ञ वचन सुनावहीं, और उसमें जो व्यंग भरे वचन सुना रही हैं। भोजन करहि सुर अति विलंब, विलंब मतलब देर। उन गालियों को, उन मधुर गालियों को सुनकर सारे देवगण खाना, भोजन जो है धीरे धीरे कर रहे हैं, देर लगा रहे हैं भोजन करने में, क्योंकि उन्हें उन गालियों को सुनने में आनंद प्राप्त हो रहा है। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटिहु न पड़े कहियो। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, उसका बखान कोटिहु, करोड़ों मुख से नहीं किया जा सकता। आज भी मिथिला में जब शादियां होती है, विवाह के अवसर पर जब बारात भोजन करने बैठते हैं तो पीछे से मधुर स्वरों में स्त्रियों की गालियां सुनने को मिल जाती है और बड़े आनंद के साथ बारात उसका आनंद उठाते हैं। यह जो सुखद अवसर है, यह बार बार प्राप्त नहीं होता। अचवाई दिन ने पान गवने बास जह जाको रहो। सबके हाथ मुंह धुलवाकर भोजन के बाद क्या दिया गया? पान दिए गए। पान गवने बास जह जाको रहो। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे, जनवासा में जो मिला गया स्थान दिया गया था, वहां जाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। बहुरे मुनिन हिमवंत कहो, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुरी मुनिन हिमवंत कहो। फिर जो है तत्पश्चात सारे देवी देवताओं को भोजन करवाकर, पान खिलाकर, हाथ मुंह धुलाकर उनके उनके स्थानों पर जनवासा में भेज दिया गया। फिर बहुरी मुनि ने हिमवंत कहो। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई। लगन सुनाई आई, तब उनको, हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई गई। समय बिलो की विवाह करा। उन्होंने कहा कि हे हिमवान, समय को देखकर, बिलो की मतलब देखना, समय को देखकर जो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त को देखकर अब क्या करें? विवाह कर, पठ ए देव बुलाई। उस अवसर पर सारी देवी देवतागण को बुला लीजिए और विवाह का काम उसी समय पर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।